कोविड सेंटर के आईसीयू से पेशेंट ठीक होकर घर लौटा। रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुंब्रा के कौसा परिसर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कोविड सेंटर के आईसीयू से दीवा का रहने वाला कोविड पेशेंट ठीक होकर घर लौटा। इस डिस्चार्ज के मौके पर टीएमसी के अधिकारियों, हॉस्पिटल के स्टाफ और पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों ने पेशेंट का फूल देकर उसका मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर मनीष जोशी, डिप्टी इंजीनियर धनंजय गोसावी, कलवा मुंब्रा प्रेसिडेंट शमीम खान, नगर सेवक शानू पठान और दीवा के पेशेंट हेमंत ने क्या कहा। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचे। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारा जो पहला आईसीयू का पेशेंट है उसका आज डिस्चार्ज हुआ। इधर मैं खास उल्लेख करूंगा माननीय गृह हाउसिंग मिनिस्टर अवार्ड साहब की महाड़ा की तरफ से कलवा और हमारे कौसा में 2 स्टेट ऑफ द आर्ट कोविड केयर सेंटर्स खुल गए। आपको बताऊंगा कि हमारे कलवा में आज 207 पेशेंट हैं और यहाँ आईसीयू में 18 पेशेंट्स हैं और जो O2 बेड्स हैं वहाँ ऑलमोस्ट 85 पेशेंट्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कौसा कोविड केयर सेंटर में नॉन मुंब्रा मतलब मुंब्रा के बाहर के पेशेंट्स हैं। आज ऐसा ये स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है जहाँ सारी सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर हो, आईसीयू रिलेटेड जो भी दवाइयाँ हो, सर्जिकल इक्विपमेंट्स हो, और उसी का ही नतीजा आप देख रहे हैं कि आज पेशेंट एकदम खुशी खुशी उसको डिस्चार्ज मिल जाता है। यहाँ बहुत ही गरम न्यूट्रिशियस खाना दिया जाता है, दवाइयाँ समय पे दी जाती है, हाउसकीपिंग इतनी अच्छी रखी हुई है। आप यहाँ की सिक्योरिटी देख सकते हैं, वो इतनी अच्छी है। यहाँ जो डे टू डे मॉनिटरिंग है वो हमारे गोसावी साहब और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर सागर साहब करते हैं। और जैसे शानू भाई ने बताया, ये एक टीम वर्क है, प्रशासन और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कि पॉलिटिशियंस कम और सोशल वर्कर ज़्यादा हैं, तो हम सब ने मिल के आज एक अच्छा काम किया है। एंड एक मैं मेंशन करूंगा हमारे कमिश्नर सर, जो कि हमें रेगुलरली फीडबैक देते हैं, गाइडेंस देते हैं, हमें सलाह देते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज ये दोनों सेंटर इतने अच्छे से चल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पेशेंट आएंगे, ठीक होके जाएंगे। मैं पहले सभी मुंब्रा जो के नागरिक है और हमारे जो कॉरपोरेटर है, इंडिया में ऐसा पहला शहर है जिधर 0 पेशेंट 25 तारीख को मिले और कंटिन्यू 4 टाइम्स 0 पेशेंट मिले। ये सब लोगों की मेहनत है। इन लोगों ने हमको जो प्रैक्टिकली जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोगों ने हमको ग्राउंड लेवल पर क्या मांगता है बेसिक सुविधा, वो हिसाब से पहला एक सितंबर 29 मई को अपन हॉस्पिटल चालू किया। जो नगर सेवक थे अपने विधानसभा के अध्यक्ष शमीम भाई ने जो मेहनत करके पहला वो सेंटर चालू किया, उसका नतीजा ये मिला कि अपना मुंब्रा 0 हो गया। अभी तक कौन सा शहर 0 नहीं हो गया, 4 टाइम्स कंटिन्यू 4 टाइम। अभी भी अपनी रेंज चल रही है 3 पेशेंट 4 पेशेंट, बीच में थोड़ा 10 तक गए था फिगर, मगर वो भी अपन कंट्रोल कर रहे हैं। मगर जो पेशेंट ठाणा के बढ़ रहे थे, कोपरी में बढ़ रहे थे, वागले स्टेट में बढ़ रहे थे, माजोड़े में बढ़ रहे थे, तो ग्लोबल में इतना लोड आ रहा था पेशेंट का कि उधर पेशेंट को एडमिट करने के लिए कॉट नहीं मिल रही थी।
मगर ये अभी सब्स्टिट्यूट मिला अपने को मुमरा का, तो ग्लोबल का पेशेंट अभी इधर ला सकते हैं बोले तो थाना का कौन से भी पेशेंट को कॉट नहीं मिली, ऐसा कोई अभी रहने वाला नहीं है। हमारे पास अभी भी 70 कॉट खाली है, तो ग्लोबल का लोड अभी हम ले रहे हैं अपने मुमरा के लोगों को और थाना के लोगों का और बाहर के और महाराष्ट्र के पेशेंट शिरडी से आ रहे हैं, जळगांव से आ रहे हैं, धुले से आ रहे हैं, नासिक से आ रहे हैं। जो हमारे मंत्री महोदय का जो सपना था कि पूरे महाराष्ट्र लोगों वालों को हॉस्पिटल यूज़ हो जाएगा, वो हिसाब से सभी लोगों को और अपन मैसेज भेजा है जिसको जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, आने जाने का खर्चा करो, हमारे पास इधर फ्री में सुविधा मिल रही है। आज ये तुम्हारे सामने एक पेशेंट हमने डिस्चार्ज कर दिया ICU में का, जो ग्लोबल का लोड हम कम करने में थाना का पेशेंट को मदद करने के लिए जो हमारे कमिश्नर साहब ने और इधर के नगर सेवक को मैं काफ़ी ये करूँगा कि उन्होंने इतनी मेहनत की ये हॉस्पिटल बनाने में। शमीम भाई का खास नाम की जो दिन रात मेहनत करके खड़ा होकर रात को 12 बजे आते हैं, 1 बजे हमको एक मोरल सपोर्ट दिया उन्होंने, वो मोरल सपोर्ट का नतीजा अपने को रिजल्ट आज मिला है। अपना मुमरा ये पेशेंट अपना आज गया और मुमरा का अभी भी कंट्रोल में है। जो कोविड के पेशेंट की जो ये संख्या है वो अपने कंट्रोल में पा रहे हैं कि सब ये लोगों की मेहनत की वजह से हो गए। सब जितने भी हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक ग्रुप है, हर ग्रुप में मैं सबको डाल दिया है कि ये मुमरा कलवा में और मुमरा में एक फ्री हॉस्पिटल है। जो गरीब लोग हैं नहीं इलाज कर पा रहे हैं वो लोग भी इधर आके इलाज कर, खाली आने जाने का खर्चा लगेगा। ऐसा हर डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में मैं खुद सब जितने भी 36 डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर, उनको मैं सबको भेजा है। वो तरफ से बाहर से भी पेशेंट अभी आ रहे हैं। आज ICU से जो हमारे एक पेशेंट का डिस्चार्ज हुआ है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को, जिन्होंने महाड़ा की तरफ से इस हॉस्पिटल को, हमारे शहर को एक तोहफा दिया है हमारे शहर के लिए, और ख़ास करके हमारे DMC कमिश्नर साहब का और उनके साथ साथ में हमारे DMC मनीष जोशी साहब, हमारे AMC साहब का, सागर साहब का और गोसावी साहब का, कि इनकी मेहनतों से आज ये हॉस्पिटल में हर फैसिलिटीज़ है। जिस तरीके से उस पेशेंट ने अभी बयान किया कुछ वक्त के पहले कि यहाँ पे हमारे लिए कोई भी मेडिसिन की चार्जेस नहीं है। हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जब मैं हॉस्पिटलाइज था हॉरिजॉन हॉस्पिटल में, तो मेरी फैमिली का बिल 15,85,000 आया था। यानी 5 लोगों का बिल 15,85,000 मैंने खुद पे किया था हॉरिजॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर ऋषिकेश वैद्या सर को, मनीष जोशी साहब। और हमें ऐसा लगता था कि यहाँ पे चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो जो भी फैसिलिटीज़ थी, कहीं ना कहीं अगर मैं इसके देख करके बोलूँ इस हॉस्पिटल को, तो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थी उससे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे। वेरी गुड। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आज इस कोविड हॉस्पिटल के अंदर बहुत लोगों ने बातें निकाली थी कुछ दिनों के पहले, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। लोगों ने कहा कि मिनिस्टर साहब और कमिश्नर साहब और इनके लोग ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ एक दिखावा है, शायद इसकी ज़रूरत नहीं है शहर को। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मंत्री जी ने कहा था, मनीष जोशी साहब, हाँ जी, उन्होंने कहा था कि अगर जो महाड़ा ने पैसे लगाए हैं, कमिश्नर साहब के सपोर्ट से जो चीज़ें चल रही है, अगर वो काम में भी ना आए, लेकिन हमारे शहर में और हमारे लोगों को कोविड से निजात मिल जाए, तो हमें उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे सामने इसकी इतनी ज़रूरत है कि जोशी साहब हमारे को कम से कम सुबह से लेकर यानी 24 घंटे में 8-10 कॉल आ जाते हैं। यस। और मैं फ़ख्र के साथ कहना चाहता हूँ इस्लामुद्दीन साहब कि यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। एक मीटिंग में मैं मौजूद था जहाँ पे कुछ नगर सेवक ये कह रहे थे, यानी अदर पार्टीज़ के लोग ये कह रहे थे, कोई पार्टीज़ की बात लोग भी यहाँ आते हैं, उनका भी हक है, कोई मना नहीं है, कह रहे थे कि जोशी साहब 5,500 रुपये की फ़ीस रखिए। जोशी साहब की बात याद होना चाहिए। लेकिन 5,500 तो छोड़ दीजिए, 550 का भी चार्जेस यहाँ नहीं है, 5 रुपये का चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। जबकि रेमडेसिविर टेल्मा जो इंजेक्शन है सर, वो इंजेक्शन की कॉस्ट 30,000 और 5,000 4,200 रुपये का है, वो भी फ्री है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, डॉक्टर शारमीन, डॉक्टर शाह और डॉक्टर खालिद साहब, जोया, ये जो जितने लोग हैं और मैं जिनका नाम लेना भूल रहा हूँ, मैं यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी, जितने भी O2 में लोग काम कर रहे हैं, जितने एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, जितने वार्ड बॉय में काम कर रहे हैं, मैं इन सब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि इसको हम सब
ये समझते हुए चलें कि इस हॉस्पिटल से बहुत लोगों को इंशाल्लाह निजात फ़ायदा मिलेगा। शब्द यही कहना चाहता हूँ कि चाहे वो मनीष जोशी साहब हों, आहिर साहब हों, गोसावी साहब हों और हमारे नए असिस्टेंट कमिश्नर सागर सोलंकी साहब हों या इनकी पूरी टीम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि ऐसी हालात में जब इंसान अपने घर से निकलने को डरता है, शमीम खान को कोरोना हुआ, शमीम खान खुद घर में रह करके लोगों की खिदमत किए, हमारे मंत्री जी के हालात से क्या हुई, लेकिन ये लोगों ने जो कुर्बानी दी है, हमारा शहर हमेशा इनको याद रखेगा और हमारा शहर इनका शुक्रिया अदा करता है और शुक्रिया अदा करेगा। खास करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने जो कुर्बानी दी है और जो कुछ वो हमारे शहर के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर शायद किसी नेता ने इतना बेहतरीन फैसिलिटीज़, चाहे वो मुमरा का कोविड हॉस्पिटल हो, चाहे कलवा का हो, चाहे थाने का वो हॉस्पिटल हो, इस तरीके का जो ये हॉस्पिटल है, ये बनाना तो बन सकता है, लेकिन इसको मैनेज करना जो मेहनत गोसावी साहब, हमारे डीएमसी साहब, एएमसी साहब कर रहे हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। शहर के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज दीवा का एक पेशेंट यहाँ से आईसीयू में था, वो डिस्चार्ज हुआ। अभी हमारे कोविड सेंटर में, कौसा कोविड सेंटर में 18 आईसीयू में पेशेंट है और 80 दूसरे पेशेंट हैं असिम्टोमेटिक। इसका श्रेय सबसे पहले पूरी मुमरा कौसा की आवाम को जाता है और माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को जाता है। हम जितने भी लोग हैं, माननीय शमीम खान साहब, गोसावी साहब, हमारे नए अधिकारी मनीष जोशी साहब, अश्विन मैडम, शमीम भाई, जितने भी ये सब लोग हैं, हम तो एक टीम के नाते काम करें, वो डिपार्टमेंट के नाते काम करें, हम पार्टी वर्कर के नाते काम करें और शहर पे हमारी जिम्मेदारी इसीलिए काम करें। लेकिन इसका श्रेय मुमरा कौसा के साथ में, जनता के साथ में हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर, मुमरा कौसा के अंदर एक अच्छा कोविड सेंटर दिया, ताकि खुशी की बात तो ये भी है कि इस कोविड सेंटर में मुमरा के पेशेंट 0 के बराबर है। लेकिन ये सौभाग्य और ये खुशनसीबी हमारी कि हम महाराष्ट्र की सेवा इस कोविड सेंटर के नाते कर रहे हैं। इसका पूरा श्रेय हमारे माननीय जितेंद्र अवाड साहब को जाता है और हम दुआ करते हैं और हमारी टीम ने और डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा काम किया। डॉक्टर मुमताज़ साहब, डॉक्टर शारमिन मैडम, जोया मैडम, जो भी है, सफाई कर्मचारी से लेके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तक हर कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से निभा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ कमी होगी तो हमारी टीम, वो जो कमी होगी अगर 10% भी, उसको हम कमी को पूरी करने की कोशिश करेंगे। मैं दीवा से आया हूँ और 19 तारीख को मैं एडमिट हुआ था। क्या तकलीफ थी आपको? सांस फूल रही थी, थोड़ी खांसी थी, बस। तो आप कितने दिन थे, कैसा इलाज हुआ यहाँ? इलाज बहुत ही अच्छी तरह से इलाज हुआ, इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ के जो डॉक्टर स्टाफ, उनका रिस्पॉन्स सबसे अच्छा है। एक बोले तो उनको भगवान का दर्जा भी दिया जाए तो वो कम है। अभी आपकी अच्छी तरह से वो सबका ध्यान रखते हैं। मैं रखा था, कैसी तबीयत है यार? अभी ठीक है। आपके साथ अंदर और भी पेशेंट है? हाँ, पेशेंट है, नेगेटिव है। उनके हाँ, आराम से। पहिल्यांदा तर मी जितेंद्र आव्हाड साहेबांचा आभार मानतो का त्यांनी एवढी सर्व सुविधा उपलब्ध। जितेंद्र आव्हाड साहब, इनका शुक्रिया मानता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी तरह से हॉस्पिटल बनाया हुआ है, जो कि इधर पेशेंट आने वाला अच्छी तरह से ठीक होके जाते हैं। जैसे अभी मैं जा रहा हूँ, इधर के जो स्टाफ, डॉक्टर वगैरह है, नर्सेस है, सर लोग है, गोसावी सर है, सब सर जितने भी है, वो अच्छी तरह से ध्यान देते हैं। मतलब पेशेंट को थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुरंत उनका इलाज हुआ जाता है। और जैसे ध्यान देने का बोले कोई कहा से सुनने में आता है कि ये कोविड सेंटर में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा कुछ भी नहीं है। इधर बहुत ही अच्छी तरह से, इधर बेटर, सबसे बेटर बोले तो सबसे बेटर ध्यान दिया जाता है। अच्छा, मनपा के अधिकारी जो है दोनों टाइम बराबर से ध्यान देने के लिए आते हैं सर। बहुत अच्छा। कोरोना को लेकर लोगों में जो डर है उसके लिए क्या कहोगे? कोरोना को लेके जो डर है लोगों में, मैं तो बोलना चाहता हूँ कि लोगों को डरना नहीं चाहिए। जो डरते हैं वो डर से ही आधा चले जाते हैं। अगर इससे डरेंगे नहीं तो ये अच्छी तरह से अच्छा हो जाता है।